हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इन एकादशियों में भी देवशयनी एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। यह समय देवताओं के शयन का समय माना जाता है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। अगर आप एकादशी व्रत करने की विधि और उनके नियमों को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार सत्ययुग में मांधाता नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सब प्रकार से सुख समृद्धि थी, परंतु एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण भूमि बंजर हो गई, नदियां सूख गईं और प्रजा भूख प्यास से त्रस्त हो गई। राजा मांधाता इस संकट से बहुत चिंतित हुए और उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए उपाय सोचना शुरू किया। राजा मांधाता ने अपनी चिंता का समाधान पाने के लिए कई ऋषिमुनियों से परामर्श किया, लेकिन उन्हें कहीं भी समाधान नहीं मिला। अंततः वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। महर्षि अंगिरा, जो अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे, ने राजा मांधाता की समस्या को सुनकर कहा, हे राजन, यह सब पापों के फलस्वरूप हो रहा है। यदि आप और आपकी प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही वर्षा होगी और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। महर्षि अंगिरा के सुझाव पर राजा मांधाता ने अपनी प्रजा को आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वयं भी व्रत रखा और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इस व्रत को करने से पहले राजा और उनकी प्रजा ने विधिपूर्वक स्नान किया, पवित्रता का पालन किया और उपवास रखा। दिन भर भजन कीर्तन और भगवद गीता का पाठ किया गया। मांधाता और उनकी प्रजा के व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने और तुम्हारी प्रजा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा व्रत किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा को अब अकाल से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे राज्य में समृद्धि लौट आएगी। राजा और उनकी प्रजा भगवान विष्णु के दर्शन पाकर धन्य हो गए और इसके उपरांत भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे राजा और प्रजा बहुत खुश हुई। तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के महत्व को। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत और उपवास करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। यह दिन ध्यान और साधना के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आप एकादशी व्रत करने की विधि और नियमों को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।